हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है दिल्ली से पढ़ाई चैनल में और मेरा नाम है वैशाली बघेल। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स 11th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो इकोनॉमिक्स वो होती है जो किसी भी मनी टर्म से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, तो हर कोई आजकल मनी एक्टिविटीज़ में बिजी है क्योंकि किसी को भी सरवाइव करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी को भी सरवाइव करने के लिए अर्निंग करने की ज़रूरत होती है। तो चाहे वो हमारी लेबर हो, चाहे वो हमारा कोई हाई पोस्ट हो जहाँ पे लोग अर्न कर रहे हो, ठीक है, लेकिन हर कोई अर्न तो कर रहा है ना। विदाउट अर्निंग वो सरवाइव नहीं कर सकता। तो सरवाइव करने के लिए उसे अर्निंग की ज़रूरत है और अर्निंग का मतलब ही होता है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। तो हमारी बुक का नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। वैसे तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो। तो आइए सबसे पहले तो इसमें डिफरेंस जान लेते हैं कि माइक्रो और मैक्रो होता क्या है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है जो किसी भी ना इंडिविजुअल टर्म से क्या करती है, रिलेट करती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फैमिली में अगर 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो 5 मेंबर्स पूरे मंथ में कितना कंजप्शन फूड कर रहे हैं, तो वो हमारी किससे रिलेट होगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हम जस्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक फैमिली के बारे में। लेकिन अगर हम सोचें कि पूरे वर्ल्ड में लोग कितना फूड कंजप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो भी चीज़ें हम रिलेट करते हैं वो एज अ होल करते हैं। एज अ होल मतलब पूरा विश्व जैसे कितना फूड कंजप्ट कर रहा है। ठीक है, और बाकी मैक्रो इकोनॉमिक्स तो आप 12th क्लास में पढ़ेंगे ही। फिलहाल हम माइक्रो के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि अभी जो हमें 11th क्लास में पढ़ना है वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेट करता है। जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल चीज़ को जानना। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मतलब तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जब भी कोई मनी एक्टिविटीज़ में बिजी है, अर्निंग कर रहा है, तो वो हमारी इकोनॉमिक्स कहलाती है। लेकिन एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है, तो ए पर्सन क्या कर रहा है, कुछ अर्निंग कर रहा है। या एक एग्जांपल लेते हैं, उसे ना बर्थडे पर ना उसकी मम्मा ने 15,000 दिए। ठीक है, तो अब वो 15,000 को किस तरीके से स्पेंड करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड हैं। उसे बर्थडे पे ओनली कितने मिले हैं, 15,000, लेकिन उसको खर्च करने की जो चॉइसेस हैं वो हमारी क्या है, अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल 15,000 को वो पार्टी में भी इन्वेस्ट कर सकता है और 15,000 का वो क्या कर सकता है, ड्रेस भी परचेज कर सकता है, और 15,000 को वो सेव भी कर सकता है, और भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो 15,000 को वो क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन डिपेंड करता है पर्सन ए पे कि वो 15,000 को किस तरीके से क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा। सबसे पहला ये सब उसे क्यों सोचना पड़ रहा है कि 15,000 को वो किस तरीके से इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज कैसे हैं, स्कार्स मतलब कम। उसके पास अगर ड्रेस मान लो 15,000 की आ रही है, पार्टी भी 15,000 की हो रही है और सेव भी उसे 15,000 करना है। अगर उसके पास 45,000 होते तो उसको सोचने की ज़रूरत ही नहीं होती कि रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे पास जस्ट ओनली है कितने, 15,000। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि वो मनी को किस तरीके से स्पेंड करे जहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है हमारे लिए, सेटिस्फैक्शन लेवल। जहाँ पे उसका सेटिस्फैक्शन जो लेवल है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाई होगा। फॉर एग्जाम्पल किसी को अगर ड्रेस खरीदने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो 15,000 की ड्रेस खरीद लेगा। किसी को सेव करने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, खुशी मिल रही है,
तो वो सेव कर लेगा। किसी को पार्टी करने में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा है पार्टी करने में, तो वो 15,000 में पार्टी कर सकता है। लेकिन वो तीनों काम एक साथ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? स्कार्स हैं। दूसरी क्या है? अल्टरनेटिव यूजेज हैं कि हमारे पास ना एक यूज़ नहीं है, हमारे पास अल्टरनेटिव यूजेज हैं किसी भी चीज़ को करने के लिए। मेरे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। अगर मेरे पास एक ही ऑप्शन होता, जैसे अगर हमें जो बर्थडे पे 15,000 मिले हैं और हमारी मम्मी ने बोला होता कि नहीं हमें सिर्फ ड्रेस ही परचेज़ करनी है, तो हमारे पास तो ऑप्शन ही नहीं है, हम ड्रेस परचेज़ कर लेते और उसी से हमें सेटिस्फैक्शन लेवल भी मिल जाता और हमें डिसाइड भी नहीं करना पड़ता कुछ। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं ना, तब हम डिसाइड करना पड़ता है, तो इसलिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास चॉइसेस क्या हैं? मतलब बहुत सारी हैं, अल्टरनेटिव यूजेस हैं। और तीसरी चीज़ क्या है? ह्यूमन बॉन्ड्स आर अनलिमिटेड। ह्यूमन बॉन्ड्स अनलिमिटेड कैसे हैं? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे पर्सन ए आज अर्निंग कर रहा है 1 लाख रुपीज़, ठीक है। जब वो 1 लाख रुपीज़ अर्न कर रहा है ना, तो वो सोच रहा है, थिंक कर रहा है कि नहीं अगर मेरे पास 2 लाख होती ना अर्निंग, तो शायद सब कुछ बेटर तरीके से मैनेज हो पाता। तो आज उसकी अर्निंग क्या हो गई है? 2 लाख हो गई है। आफ्टर सम मंथ जब उसकी अर्निंग 2 लाख हो गई, दैट मीन्स उसका सेटिस्फैक्शन लेवल पूरा हो जाना चाहिए, उसे खुश रहना चाहिए। बट नहीं, जब उसकी अर्निंग 2 लाख हुई है ना, वो कहता अगर मेरी अर्निंग 3 लाख हो जाती ना, तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो उसकी अर्निंग 3 लाख भी हो गई एक दिन। बट अभी भी वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉन्ड्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। हमें जितना भी मिले हमेशा हमारे लिए क्या हो जाता है? वो कम ही पड़ता है। हमें कुछ और चाहिए ही होता है। तो इसलिए सारी प्रॉब्लम्स हमारे लिए इकोनॉमिक्स में क्या होती हैं? क्रिएट होती है। तो पेपर में आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है, जैसे स्कार्सिटी से रिलेटेड, कि हमारे रिसोर्सेज स्कार्स हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, क्यों होती हैं? तो अल्टरनेटिव यूजेस हैं, ह्यूमन बॉन्ड्स क्या हैं? अनलिमिटेड है। इसी वजह से ये प्रॉब्लम्स हमें क्या करनी पड़ती है? फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो आज आप इतना ही पढ़िए, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।